राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जन बल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी जन बल्लभ गिरिवरधारी जन बल्लभ गिरिवरधारी 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 ओ गिरिवरधारी गिरिवरधारी ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी जन बल्लभ गिरिवरधारी ओ जन बल्लभ जन रंजन यमुना तीर Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna
गाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare। जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधा माधव राधा माधव धीरे। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे, श्री राधे जय राधे, ओ श्री राधे जय राधे। हरे हरे राम राम संकीर्तन की युगधर्म ने कृष्ण महामंत्र की। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सह। हे कृष्ण
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है फिर से। आज हम काफी जगह जाएंगे तो थोड़ा पानी पूरी स्पीकर रखना, स्पिरिट कायम रखना, ठीक है। अभी घूमेंगे आज थोड़ा, आज आपको बोटिंग कराएंगे थोड़ा, गंगा जी के गोद में बिठाएंगे और फिर हम जाएंगे गोधूम द्वीप जाएंगे। गोधूम द्वीप में बहुत सारे स्थान हैं। श्रील भक्तों ठाकुर का घर है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहाँ रहते थे, बहुत सारे आचार्य हैं। फिर हम नरसिंहपल्ली जाएंगे, लाखों करोड़ों साल पुराना मंदिर है, नरसिंह भगवान के दर्शन है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान ने जो खून से भरे हुए हाथ थे उस कुंड में आके धोया, ठीक है ना। तो आपको वहाँ आपके हाथ धुलवा के सारे पाप धुलवा देंगे। तो वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा घूमने का, थोड़ा पानी पीते रहिए, कोकोनट पीते रहिए, प्रसाद कम पाना, नींद आएगी, थकावट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास आज का दिन है और कल का दिन है, और यस, तो सुबह सुबह एक क्लास होना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। प्रभुपाद जी बोलते थे, सुखदेव गोस्वामी भी ये बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान के बारे में। किसके बारे में? भगवान के बारे में, न्यूज़ के बारे में, लेकिन पुराने लोग जहाँ न्यूज़ सुनते हैं, पूरा रात को न्यूज़ सुना, फिर सुबह उठ के अखबार पढ़ेगा, तो रात को कोई छुट तो नहीं गया रात भर। वो जो रात को सुना था सही छपा कि नहीं छपा, कहेंगे नहीं। लेकिन हमको कौन सी न्यूज़ सुननी है? भागवत न्यूज़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। आज हम भागवत से श्लोक पढ़ेंगे। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 2 वर्स नंबर 4। मेरे पीछे बोलेंगे, मुनिः साधु पृष्ठोऽयं, मुनिः साधु पृष्ठोऽयं भवदभिलोकमङ्गलम्, भवदभिलोकमङ्गलम्। यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो, यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येन यात्मा सुप्रसिद्धति।
येन आत्मा सुप्रसिद्ध्यति मुनयो साधु पृष्ठोऽयम् भवदभिलोकमङ्गलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्ध्यति। हे मुनियों, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उसका संबंध भगवान कृष्ण से है। इस प्रकार के विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतृष्टि हो सकती है। आत्मतृष्टि कैसी होगी? किसके बारे में प्रश्न पूछने से? मुनियो साधु पृष्ठोऽयम्, आपने जो प्रश्न पूछे हैं। भवदवीर लोक मंगलम, वो क्या करेगा? लोक मंगलम, लोगों के लिए बड़े श्लाघनीय, बड़े ही उनके लिए फायदेमंद होंगे भगवान के बारे में। यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्ध्यति, आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को तुष्टि मिलेगी जब वो आपके बारे में चर्चा करेंगे। समझिए? तो संसार में किसकी चर्चा होनी चाहिए? विराट कोहली की नहीं, शाहरुख खान का नहीं, उसकी चर्चा चलती है। अमिताभ बच्चन के मंदिर बन रहे हैं, शाहरुख खान के मंदिर बन रहे हैं। क्या है, क्या किया लोगों ने? हमारे रोल मॉडल है सब गंदे सबसे गलत काम किए हैं गलत कल्चर प्रमोट किया है, वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। पूरा जीवन उनके ऊपर बिता दिया। यहाँ क्या बता रहे हैं? किसको प्रमोट करना है? कृष्ण को प्रमोट करना। यत्कृता मुनियो, बड़े बड़े मुनि है सर, कृष्ण का नाम लेते हैं। यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुख, आपकी आत्मा को तभी प्रसिद्धि मिले, सुख मिलेगा। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। अतः में नैमिष शरण ऋषियों ने प्रश्न उचित है क्योंकि उसका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण में है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान की खोज की उत्कंठा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह से कृष्ण संबंधी प्रश्न सारे वैदिक जिज्ञासाओं का सार समासार है। सारा संसार प्रश्न था उत्तरों की परिपूर्ण है। सारा संसार क्या कर रहा है? प्रश्नोत्तरी पूछ रहा है। प्रश्नोत्तर पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, उत्तर पूछना चाहिए। लेकिन कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? लोक मंगलम, मेरे लिए कल्याणकारी हो, दूसरे के लिए कल्याणकारी हो। क्या एक माता जी हमसे प्रश्न पूछी, पूरा कथा किया, एक माता जी प्रश्न पूछी। बोला प्रभु जी हमारा प्रश्न आपने बोला पूछा तो हमको पूछना पड़ेगा। मैंने पूछिए, और चावल खाती हूँ गले में अटक जाता है, क्या करना चाहिए? क्या? चावल खाती हूँ गले में अटक जाता है तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला ये तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। तो अब क्या प्रश्न? मैंने बोला माता ये दाल पी लीजिए ऊपर से, अगर दाल गर्म लगे तो पानी पी लीजिए। और क्या बोलता मैं उसमें? क्या? ये भी एक प्रश्न है। मार्केट में जाते हुए भी प्रश्न है, क्या भाव है? क्या भाव है? इसका भाव क्या है, उसका भाव क्या है? ये प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न पूछते हैं, है कि नहीं? मैं बिहार में दरभंगा रथ यात्रा में था तो एक लड़का मेरे को, प्रभु जी आपकी नाक इतनी लंबी क्यों है? उसने प्रश्न पूछा मेरे से। बोला जो है वो क्या करें, भगवान ने दिया वही। तो ये बता रहे संसार में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कौन सा प्रश्न पूछते हैं? इससे पता चलता है कि आपकी लाइफ का क्वालिटी क्या है। What is the quality of your life? How you are living?
आपके ब्रेन में क्या चलता है, कॉन्शियसनेस क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ बधाई दिया उसको, बधाई मुनियों सबको बधाई हो, आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो मेरे से, जो कि प्रश्न किससे रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड, लोक मंगल। और ये प्रश्न भगवान से पूछे थे, लोक मंगल होगा इससे। अगेन आप किसी पूछो व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, आप किसी पूछो व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, क्या बोलेगा। एक बच्चे से मैंने बोला व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, बोला माय गोल ऑफ माय लाइफ इज पल्सर बाइक। 5 साल पहले पूछा व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको सडनली बोला माय गोल ऑफ लाइफ इज गो बैक होम बैक टू गॉड, माय गॉड, अरे बहुत सीरियस भक्त है। कोई बोला मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या, मुक्ति प्राप्त करना, ऐसे बहुत कम होंगे। तो भी मतलब अच्छा आदमी है। आप किसी भी पूछ रहे, यहां मत पूछना, दिल्ली आके पूछना व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ। तो बोले गोल ऑफ माय लाइफ इज टू बिकम डॉक्टर, गोल ऑफ माय लाइफ इज टू बिकम IPS ऑफिसर। व्हाट नेक्स्ट, goal of my life is to get married soon। ऐसे गोल है। कोई बोलते मेरे जीवन का लक्ष्य भव सागर से पार करना, डरे हैं नहीं, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे, ऐसी एजुकेशन नहीं। इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए। लिखते हैं गोल ऑफ माई लाइफ इज, गोल ऑफ लाइफ इज गोलोका, गोल ऑफ लाइफ इज, गोल ऑफ लाइफ इज मायापुर धाम। आगे चले, ऐसे प्रश्न। मनुष्य को सारा संसार प्रश्नों उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी पशु मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों से व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों उत्तरों में लग जाते हैं। प्रश्न तो पूछते हैं अपने, सारे पक्षी पूछते हैं आपस में, वो लैंग्वेज हमको पता नहीं है। और शाम होते वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तरों में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो जाता है प्रश्नोत्तरों में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तरों में लगे रहते हैं। इस प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं। किसमें, प्रश्नोत्तरों में नहीं पूछते प्रश्न। संसार भी सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तरों में लगे रहते हैं। उसका प्रश्न पसंद नहीं आया तो कुर्सी उड़ के फेंको उसके ऊपर, कुर्सी चल जाती है भैया। इतना झगड़ा होता, कैसे लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। एंड द लीडर्स पूरे संसार में कुछ बोला, मान्य 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 DCC जी थोड़ा देख के बात कीजिए, ये आपका ऑनलाइन चल रहा है, लाइव चल रहा है। मान्य जी थोड़ा शांति से बात करें। कैसे बोलते, बोलना पड़ता है उसको। एंड ही इज अ मान्य दिस वहां पर किसी एरिया का MLA होगा, किसी का जो है वो चीफ मिनिस्टर होगा, किसी को बैठे हुए सब बड़े बड़े मान्य जी, मतलब मर्यादा में रह के बात करें, ऐसी कड़वी बात ना बोले। उठाए तो कुर्सी चल पड़ती है वहां, कुर्सी के आप तो बहुत कुछ चल रहा शुरू हो गया। ये उन लोगों की हालत है जो देश को चला रहे हैं। कितना नरम डिस्कशन होना चाहिए, कितना नाइस डिस्कशन होना चाहिए कि पूरा जो है वो क्या भारत उसको देख के लगेगा यार इन लोगों से सीखना चाहिए हम लोग को। तब तो लगेगा, वो आपस में लड़ेगा नहीं, जनता क्या करेगी। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे उनको, है ना, तुमको सब इनको जितने भी सांसद में लोग बैठे, पार्लियामेंट में बैठे, इनको सुबह मंगल आरती में आना चाहिए, इनको बिठा के हरे कृष्णा करना चाहिए, और शाम को सांसद में वहां जाके गौर आरती अटेंड करना चाहिए, हरे कृष्णा करना चाहिए, तब ना मन शुद्ध होगा, शांत होगा। तो प्रभुपाद सारे प्रश्न उत्तर ही हैं। और राजनीतिज्ञ
तथा प्रेम प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर से मशगूल रहते हैं। हरे कृष्णा। नरसिंहदेव की जल चढ़ाए। जय हो, नरसिंहदेव भगवान की जय। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते, रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते हैं। आत्मा की तुष्टि के लिए तो केवल कृष्ण विषक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी है, मित्र है, पिता है, पुत्र है तथा माधुर्य प्रेम में लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं किंतु उसमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती है। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करती हैं। अतः यदि कोई पूर्ण तुष्टि चाहता है तो हमें कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना चाहिए। बिना प्रश्न किए तथा उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सके, क्योंकि भगवद गीता विषय प्रश्नों का उत्तरों का बताने जाने वाला ग्रंथ है। अतः हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए मनुष्य को? मनुष्य को चाहिए जैसे कथा हो जाए तो सो जाए, तो अच्छी चीज सुनाई नहीं देती है। जैसे सुनो क्या होगा भैया? वो भार है ना, ये सीधी कथा जो है वो अंदर जाती है तो काल बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर? काल बाहर निकलता है, अनर्थ बाहर निकलते हैं तो बहुत भारी हो जाता है। तो फिर हमारे भी है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब, हमारे भी है, बड़ा मुश्किल है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर सुनना, इतना है बहुत डिफिकल्ट है। न्यूज सुनना कान खड़े रहते हैं। आज की ताजा खबर, आज तक की 100 न्यूज 5 मिनट में सुनेंगे ध्यान से। मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए? पशु को नहीं, किसको चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि वे श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों के संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। तब खोज निकाले कैसे? भगवद गीता भागवत पढ़ के तभी आप निकाल सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है। इतने शास्त्र, मतलब ये सारे श्लोक कैप्सूल के समान है। एक कैप्सूल में तुम खा लोगे, जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत मुश्किल से सारे शास्त्र लिखे हैं। इतनी वृद्ध अवस्था में रात को सुबह प्रचार करते थे, रात को क्या करते थे? इनको लिखते थे ताकि जो इस्कॉन गुरुग्राम के भक्त इसको ध्यान से पढ़ सके, सारा जगत पढ़ सकते इसको। वो लोग पढ़ते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या हमारा नुकसान हो जाएगा। हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मैंने विफली जन्म गवा दिया। राधा कृष्ण ना भजियो, राधा कृष्ण को भजानी, जानिया सुनिया विष खाइनू। क्या किया? जानबूझ के विष खाया, नहीं भज के। किसको नहीं भजा? राधा कृष्ण को नहीं भजा। तो बहुत अच्छा लगता है, सब सुबह सुबह भक्त बैठ के जब करते हैं, माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल शाम वाला डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे थे कि ये प्रश्न पूछ के, बात करके, डिस्कस करके, क्लियर करके तब पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी भावनाएं क्या है, उसके चश्मे के पीछे क्या है, उसको कितनी पावर का चश्मा है इसका, क्या मेरी पावर, साउंड की पावर उसको झेल पाएगी नहीं पाएगी। आपकी साउंड इतनी ज्यादा, उसके कान के पर्दे छोटे छोटे फट जाएंगे अगर आपने ज्यादा चिल्ला दिया तो। नहीं, इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। क्या वो बहुत जरूरी है? सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है? कैसे आता है?
जब आप अच्छे गुणों को अनुकूल करते हो। अच्छे गुण कैसे आते हैं? अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो। अच्छे लोग कैसे बनते हैं? जब अच्छी चीज़ों का संग करेंगे तो। आपके अंदर पेशेंस आएगा, आपके अंदर टॉलरेंस पावर आएगा। जहर पी के पचाना आना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। क्या? नहीं तो भगवान शिव जी कर सकते हैं, नहीं तो मर जाएंगे। यानी कि इतना जो निकलता है, अगर आप घर के नेता हैं तो आपको सबको लेके चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत टॉलरेट करना पड़ेगा। पहनाइए, भगवान का आशीर्वाद है। क्या है? अरे वो सब क्या है? भगवान की कृपा दे रहे हैं, आप कृपा को फेंक रहे हो क्या? हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमारे लिए माला भेजा। अरे वो क्या इतने सौभाग्य, माला सबको थोड़ा मिलता है प्रभु। ये फूल सबको नहीं मिलते हैं, फूलों के साथ सब नहीं रह पाता है। बहुत पवित्र आत्मा है आपको मिल रहे हैं, सबको नहीं मिलता है। नहीं, कौन किसी को माला पहनाता है? किसी को कोई ना पहने। तो आप बहुत अच्छे भक्त हैं, इसलिए आपको पहनाया जा रहा है। अरे वो नहीं, कौन को पहनाया है किसी को? तो क्या बता रहे थे हम? कल क्या बता? इमोशनल बैंक अकाउंट लिख लीजिए कॉपी पे। क्या करने का है? आपको सबके हृदय में क्या खोलना है? अपना अकाउंट खोलना है। कौन सा अकाउंट खोलना है? इमोशनल बैंक अकाउंट उसके हृदय में खोल लीजिए। खोल के खाली मत रखिए, उसमें कुछ डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो क्या डालना है आपको? मैं आपको 6 चीजें बताऊं, इससे भरना है। तो इसका एक एक्रोनियम मैंने बनाया है, समझे? क्लूया फॉर्मूला। क्या बनाया है? क्लूया, क्लू EIA, क्लू CLUEIA। याद रहेगा आपको? ये किसके लिए है? इमोशनल बैंक अकाउंट में क्या क्या डालना है। तो फर्स्ट क्या है? C फॉर कीप कमिटमेंट्स। कीप योर कमिटमेंट्स। अगर आपने कुछ कमिटमेंट किया है किसी को, तो उसको क्या करने का है? उसको भूलना नहीं। अगर आपने बोला है कि मतलब अगर आप फर्स्ट आओगे तो आपको जाने के बाद में हम ये करेंगे, तो यू हैव टू डू दिस। यदि वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया था। कीप योर कमिटमेंट्स। जो आपने कमिट किया है उसको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ, आपके ऊपर विश्वास उड़ जाएगा। तो क्या कोई समझ नहीं है कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बोलो हरे कृष्ण। कीपिंग कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो नॉर्मल चीजें सुनते हो आप, लेकिन अभी फॉलो करना है। क्या करने का है? किताबें तो बहुत हैं, लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको डीप जाने, फॉलो करना है उसको। तो क्लियर फाउंडेशन पहले क्या आ गया आपका? कमिटमेंट्स। और आप कमिटमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा? कौन बताएगा? व्हाई टू कीप कमिटमेंट्स? एक एक हाथ खड़ा वहां बस बोलो। People will not respect your words if you don't this. तो आपने ही अपना इमेज खराब किया है। तो बाद में उसको बोल रहे हो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्यों सुनेगा? और कोई हाथ कौन खड़ा? आप बात नहीं खड़ा करेंगे। यस बोलो। फेथ डेवलप करने के लिए। गुड। और ओके, तो माता जी बोल रहे कि कैटालिस्ट का काम करता है, रिएक्शन को बढ़ा देता है ना? मतलब उसका उत्साह बढ़ जाता है अगर आपने कमिटमेंट किया उसको, है ना? क्या क्या कमिटमेंट होता है?
घर गृहस्थी में क्या कमिटमेंट्स होती है? What is the commitment of the husband toward wife and what is the commitment of the wife toward husband? जब फेरे किए तो क्या बोला था? 7 जन्मों तक साथ में रहेंगे। अभी तो 7 मिनट भी साथ में रहना चाहते, गलती लग गया था। ये बोला 7 जन्म तक साथ में रहेंगे, अब 7 मिनट भी साथ में रहना चाहते हैं। अब उल्टे साथ करो। What are the commitments? I will protect you. I will make you happy. है ना? और वाइफ भी क्या बोलती, मैं भी आपके साथ चलूंगी, चाहे मेरे को आईफोन दो या ना दो, चाहे वो गाड़ी दो या ना दो, रूखा सूखा खा लेंगे, साथ में रह लेंगे, है ना? मैं एक ही साड़ी में काम चला लूंगी। पति लोग बड़े खुश हो जाते हैं। You don't understand the needs. आपको ज्यादा देना चाहिए, आपको कम लेना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नो अभी मेरे को अच्छा सैलरी मिला, को बोनस मिला है, आई वांट वेरी गुड, मैं आपके लिए एक नई मुद्री बना के लेके आया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगेगा उसको। आगे नहीं, उनको क्या करना चाहिए? नहीं हम कुछ और कर लेते, हम कुछ और देख लेते, आगे नहीं, मेरे तो इतना जरूरत नहीं थी, आई एम ओके विद दैट, स्टिल आई एम। उल्टा होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? आपको नहीं मांगना चाहिए, आपको देना चाहिए, ऐसे ही होता है। तब रिलेशनशिप बहुत कहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। कीपिंग कमिटमेंट्स, इफ यू कमिट एंड देन यू मस्ट डू दिस, है ना? एंड नॉट कमिट व्हिच इज बियॉन्ड योर क्या, बियॉन्ड योर इन्फ्लुएंस, बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी, और जल्दी खत्म कर दीजिए। लटका के मतलब मारा दशरथ की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी खत्म कर देना। उन्हें हम बाद में देखेंगे, बाद में, अभी मांगो जो मांगना, अभी खत्म कर दो। अब बाद में क्या होगा कैसे पता चलेगा ना? आपने बोला था कि मैं आपको 2 वचन दूंगा, आपने बोला था कि नहीं बोला था? हाँ मैंने बोला था। रघुकुल रीत चली है तो क्यों नहीं बाप, अब मैं 2 वर मांगूंगी आपसे। क्या वर मांगूंगी? हाँ, The first my word is that I will not cook for you. मैं आपके खाना नहीं बना सकती, ओके? और सेकंड मेरा ये है कि क्या महीने का सैलरी से पहले मेरे पास में आना चाहिए। जोकिंग। So commitment should not be, क्लैरिटी होने, कमिटमेंट कर दिया उतना ही करो जितना आप कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। भरमाने के लिए जुता है अपना करो। एनी क्वेश्चंस? फर्स्ट पॉइंट, माइक दो माता जी को प्रश्न आ गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। खुशी हाँ, लेकिन कभी सामने वाले की एक्सपेक्टेशन हमसे इतनी ज्यादा होती है कि वो हम कर नहीं पाते। हाँ, तो अच्छा आंसर करना चाहिए, अच्छे वे में बताना चाहिए। आप क्या कम्युनिकेट करते हो जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? बोलिए, आप क्या कम्युनिकेट करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब बोल रहे हो आप? इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। तो नो ये इसमें 2 तरीके बताऊंगा। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप बताओ, एग्जाम्पल दो कोई। अब क्या लगा कि ये कमिटमेंट ज्यादा है आपके लिए? एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकता है? आपको पर्सनल प्लेन चाहिए? ये ले। हाँ, ये बहुत ज्यादा है, इतना भी ज्यादा करता नहीं कोई, नॉर्मल है ना।
So there is a way to tell. I understand your needs, I understand your wants, but I have limitations. Can we adjust? Can you adjust with 10,000 rupees move phone? Our only salary is 25,000 rupees. An iPhone is 40,000 rupees. Can we adjust? But I have taken your desire very strongly. One day I will give you. Just right now, it's little difficult for me. Can we adjust? नहीं? Just tell. दूसरा क्या है? इतनी बड़ी बड़ी छापा लेते हो? ऐसे थोड़ी होता है? कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कर देते हो। सोच के बात करना चाहिए ना। 25,000 सैलरी है, तुमको 50,000 फोन कैसे दूंगा मैं? दिमाग खराब है क्या? पागल बना रखा है क्या? आज आप ये कर रहे हो, कल वो ये बोल रहे हो, परसों ये बोल रहे हो आप। आपके लिए मैं मशीन हूं, पैसे मशीन हूं क्या? मैं आदमी हूं मैं? पैसे मशीन थोड़ा कोई मैं। तो भैया पैसे मशीन शादी कर लेते तुम? एक तरीका बोलने का। आप कैसे कम्युनिकेट, आप क्या बोलते हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे बोलते हो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए उसके लिए। ऐसा हमारा नेचुरली ऑटोबायोग्राफी रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है। पहले वाला सेकंड वाला? सेकंड वाला। इसलिए आपको माला करना चाहिए। आर्टिफिशियल कुछ नहीं हो सकता है, हर जगह तरीका है कि नहीं? तो बहुत करता है, बहुत जिद है, बहुत ज्यादा है, तो आप सम होल्ड करो। इस डिपेंड, आपने ट्रेन किया उसको, आपने सब कुछ है, तो यू हैव टू डू दिस। जितना हो सकता मैक्सिमम करना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि देने का आदमी को बहुत कष्ट हुआ। मेरे से कुछ चीज मांगता है टेम्पल प्रेसिडेंट, तो मेरी कैपेसिटी तो मैं बोलता हूँ कि मतलब मुझे मैं कैसा मैं कहा मेरा बजट ये है, दिस इज माई बजट, यू हैव टू मोल्ड योर डिजायर इन दिस। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपके लिए। आई कैन डू दैट। पर मेरे को बहुत उस पर प्रॉब्लम होगा, मेरे को कष्ट होगा उसमें। जो स्टिल वन आई कैन डू। हरे कृष्ण। कोई व्यक्ति पिघल जाता है, छोड़ा है नहीं, छोड़ो। मेन है सारा बात हार्ट, कैसे आपको ट्रेन करते हो। तो फर्स्ट चीज क्या बताया? कीप योर कमिटमेंट्स, एंड इफ यू कांट डू दैट डोंट डू। अगर आपका लिमिटेशंस है, टेल हिम इट बाय लिमिटेशंस। Any other question? Any other discussion? आगे चले, आगे चले, पक्का? नेक्स्ट क्या बताया? L क्लियर आपको बोला। L for loyal, L for all for little things matter a lot। क्या? little things matter a lot। बड़ी बड़ी चीज, इस पर बड़ी बड़ी बात आई है, matter a lot। पूजा आपके लिए महाप्रसाद थैंक यू सो मच। आपका बर्थडे है ना आज? आप कैसे बताओ? लिटिल थिंग्स मैटर अ लॉट। छोटी छोटी चीजें करने में बहुत वर्ण है। और क्या कर सकते हैं आप? छोटी छोटी चीज क्या कर सकते हैं आप? ये क्या कर रहे हैं हम लोग बैंक अकाउंट में? याद रखना, कॉन्टेक्स्ट याद रखना, उस पर डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, छोटी छोटी। कोई बोल सकता है प्रभु जी हम तो हजारों देते हैं प्रभु जी, आप छोटे की बात करो, हम बहुत बड़ा बड़ा दे के भी देख लिए प्रभु।
कुछ ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन आपने वो दिया होगा जो आप चाहते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चे को घर में कितनी चीजें खाने के लिए, आप कुछ भी लेके आओ, हाँ ये तो अच्छा है, ये भी अच्छा है, उसको पूरा पनीर खिलाया आपने, संदेश खिलाया आपने, सब कुछ खिलाया, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक वो आपका 5 रुपये लेके छोटी बाहर वाली दुकान से जाके वो चटपटा से जब नहीं करे तब तक उसको होश नहीं आएगा। वो दुकान पे चाहिए चटपटा, अरे पनीर खा, बदला तुझे 5 रुपया चाहिए, अरे बिल्कुल 100 रुपये के 300 रुपये की बर्फी खिलाई दे को। सही बात को, उसको 5 रुपये मिल गए, तुम्हारी 300 की बर्फी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तुम 300 की खिलाओ या काजू की बर्फी खिलाओ 1000 रुपये किलो, आप बादाम लेके कुछ उसको क्या चाहिए, उसको 5 रुपये चाहिए। वो क्या खाएगा, 200 के साथ जाएगा, शर्मा जी की दुकान पर जाएगा, टिक खरीदेगा, सब 200 का खाएगा। यस और नो? कभी हम लोग हमने तुमने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं, उससे पूछो कि उससे खुश है कि नहीं है। उससे लिटिल थिंग्स मैटर लॉट, इतना चाहिए उसको। कभी कभी किसी को कुछ चीज नहीं चाहिए होती, उसको बस आके पूछ ले कि आप कैसे हो। यस और नो? कुछ नहीं चाहिए उसको, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका हाल चाल पूछ, हाउ आर यू, आप कैसे हो, दैट्स ऑल। हमारे महाराज जब भी मिलते हैं तो पहले देख के ही बोलते हैं, आप ठीक हो, आप ठीक हो, बस भाई सफिशिएंट है। यस बोला, आप ठीक हो, सबसे आप ठीक हो, अगर नहीं ठीक है तो बताओ। आप खुश हो, आर यू हैप्पी, अल्टीमेटली कल कहता क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, हैप्पी, आर यू हैप्पी, आर यू ब्लिसफुल, तो पता चल जाता है। तो अंदर कुछ चल रहा होगा तो जहाँ तो फुट के बाहर निकल जाएगा। देखो रोता व्यक्ति तब है, और रोता बड़े लोगों के सामने है। रोने का मतलब होता है कि वो आप कुछ बता नहीं पा रहा है। यस और नो? व्यक्ति रोता है, छोटा व्यक्ति बड़े के सामने से रो सकता है, बोल नहीं सकता है, तो उसको रोने में समझना चाहिए कि ये कुछ बोल रहा है। बड़ा होगा तो बहस करेगा, बड़ा होगा तो बहस करेगा, ऊपर वाला होगा तो निकाल लेगा थप्पड़ मार के, बीच वाला होगा तो डिबेट करेगा, नीचे होगा तो जिसको आप नहीं बोल सकते उसके सामने क्या करते हैं, हाँ, रोता है। ऐसे कुछ वक्त मेरे पास में आते हैं तो कुछ बोलेंगे नहीं, आकर रोना शुरू कर देंगे। अब वो क्या बोलेंगे, पता नहीं इसको कैसा लगेगा, क्या होगा। मैं पूछता हूँ, ओके लाइक दैट, समटाइम एवरीबॉडीज लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। वन डिवोटी जस्ट केम, तो मतलब क्या हुआ, मतलब बस आपके साथ बैठकर रोना चाहता हूँ, तो मेरे तो इधर आ बैठे और पूरा धोती भर दिया, पूरा धोती भर दिया पूरा। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। That's all. You don't want your instruction. कुछ लोग आप गोद में सर रख के रोना चाहते हैं, बस इट्स ओके, सुनाइए मत कुछ भी, बस क्या कीजिए, इसको बोलते हैं शिपरक सर्वाइवल्स। और बहुत जला हुआ है, बर्न आउट, जला हुआ, उसको कहीं ना कहीं चाहिए, उसको कहीं नहीं मिलेगा तो जो आग है उसके अंदर वो आग में आग जाएगा, मरेगा। मरने से पहले अगर किसी को शेल्टर मिल गया व्यक्ति का तो वो व्यक्ति संतुष्ट हो सकता।
बात छोटी छोटी होती है। लिटिल थिंग्स मैटर ए लॉट। लिटिल थिंग कैन किल यू, लिटिल थिंग कैन मेक यू। समझ गए? क्लियर फॉर्मूला इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन योर किसमें? इमोशनल बैंक अकाउंट। हो सकता है आपके लिए छोटी चीज हो, उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो, उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो, आपके लिए बहुत छोटी चीज हो। एनीथिंग। क्या आदत डालना चाहिए हमेशा? क्या आदत डालना चाहिए? देने का आदत डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? देने का डाल। देते रहो, देते 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 रहो। फिर जल्दी क्या होता है? देते रहो, देते रहो, देते रहो। और हम किसी को देते हैं, पूरा याद रहता है हमको, लेकिन लेने का याद नहीं रहता है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सारा हिसाब पता है उसको, किसने कितना दिया शादी में। मेरा एक्सेल शीट फेल हो गया, सही बता रहा हूँ। मैंने तो गलत एंट्री कर दिया। मैं थोड़ा समझदार बच्चा था, तो मेरी माँ मेरे को बोली कि तुम हिसाब रखो, पैसे का हिसाब तुम रखो, नोट करते रहना सारा। तो मैंने बोला कि ये उसने उतना दिया। नहीं नहीं, उसने तो इतना दिया था, उसकी एक्सेल शीट बहुत तगड़ी है। सुनो बात को, ये याद रहता है कि किसने क्या दिया। मैंने 2 किलो शादी था, नहीं वो 2 किलो चीनी लेके आई थी और उसमें से 1100 रुपये डाला था, लेकिन हमने 21 रुपये दिया था। सब याद है उसको। अनपढ़ है वो, पैसे में सब चीज याद रहती है। तो अब तक देना जो है, देना क्या होता है? वो हमेशा देना चाहिए, जहां से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए प्रसाद है, आपके लिए प्रभु जी आपके बर्थडे में ये है। मैं मायापुर में गए थे, आपके लिए मैं स्पेशल वहां का गाय का घी लेके आया, आपके लिए शहद लेके आया, जिससे आप अच्छा संबंध बनाना चाहते हो। यहाँ से कुछ लेके जाओ, उसको दो, बॉस को दो, अपने बॉस को दो, कोलीग्स को दो, फ्रेंड्स को दो। आपके लिए कार्ड लेके आया, आपके लिए ये पवित्र लेके आया। ओह थैंक यू, आपने मेरे को याद किया, और हमको याद कर लिया मायापुर में, ये बहुत बड़ी बात है। आपने हमारे बारे में सोचा। आपके लिए मैं नर्सिंग को लेके आया, क्या बोलते हैं उसको, कवच लेके आया। ये कवच आपके लिए है, जब भी आपको डर लगे तो आप पहन लेना इसको। स्पेशल लेके आया आपके लिए, दिस गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। कैसा लगेगा उसको? हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। क्या लगेगा? अरे उसको स्पेशल फील होगा, आपको दिल दे दिया वो। लेकिन 1 महीने बाद फिर कुछ डाल दो, फिर डाल दो। ये मत सोचना कि मेरे को निकालना है। तू गया था, तू भी लेके आना मेरे लिए, मेरा सब बड़ा बड़ा लेके आना मेरे लिए। फॉरगेट इट, तभी उसको लगेगा। तो हरे कृष्णा, लिटिल थिंग्स मैटर ए लॉट। आगे आगे क्या है? हाँ, क्लू क्या है? यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो कल बताया मैंने, चश्मे वाला। उसके अपने आप को जो जूते पर रख के देखने का, नॉट जस्ट देखना, बोलते कि आंखें खोल के, कान खोल के, हृदय खोल के देखना। कभी कभी one who see the cry behind a smile, जो व्यक्ति हंसी के पीछे उसका दुख देख ले, उसको ज्ञानी बोलते हैं। उसको पता है कि हंस रहा है, इसे हंस रहा है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। निर्वाणा में हमने प्रोग्राम शुरू किया, 1 महीने तक माता जी हमारे साथ में आते रही। वहाँ बड़ी अच्छी माता जी थी। 1 ही महीना हुआ उसको, लेकिन सडनली बाद में न्यूज आया कि उसने आत्महत्या कर ली।
4-5 महीने के पहले की बात है, उनको पता ही नहीं चला। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाया तो हमको बताना चाहिए उसको। पहला क्या कि हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इतना परिपक्व होना चाहिए कि देख के समझ आ जाए उसको। जब आप किसी की वजह से सोचोगे समझो तो आप समझ आएगा आपको। इतना मुंह इतना फुला रखा है उसने, इतनी उसको मतलब दिक्कत है और आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। एक माता जी थी तो उसका दिक्कत चल रहा था, सो हस्बैंड को बुलाया, सामने बैठा है, तो वो माता जी लॉयर थी, तो पूछा कि तुमको समझ नहीं आ रहा इसकी हालत क्या बनी हुई, देखा नहीं आपने, आप कैसे डील करते हो इसको, दिमाग है कि नहीं तुम्हारा। वो मतलब सरदारनी थी, साथ में ऊपर से लॉयर, उसे हड़का दिया उसको। बोला मेरे को नहीं पता चला। बोला तुम आर यू मैड, मैं 3 दिन से उसको मैं साथ में हूं, मेरे को देख के पता चल गया कि वो सिचुएशन ठीक नहीं है। आर यू हस्बैंड और यू क्रिमिनल। आपको समझ नहीं आ रहा है, देखा नहीं आपने इसको, मैं 3 दिन से उसको समझ आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बाहर से, बस उसकी फीलिंग, उसके भाव। इतना सेंसिटिव कोई व्यक्ति संसार में नहीं होता है, इसलिए हमारे हाथों से निकल जाता है सब कुछ, हमारे हाथों से चीजें निकल जाती हैं, हमको पता भी चलता नहीं, बड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको क्या क्या फील हो रहा है उसको, and then try to enter like this in जैसे उसने बताया सब सोल्यूशन फिर से शुरू हो गया अपना, हम भी ऐसे थे, थोड़ा होता है, अपना शुरू कर दिया कहानी, उसकी फीलिंग को जाना मौजूद। एनी डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, पूछना चाहते हैं आप लोग? माइंड लो, अच्छा डिस्कशन हो जाना। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है कलीग है ऑफिस में, तो वो मेरे से बहुत सारी चीजें शेयर करती है, बट अब पहले तो बहुत गई हुई थी अंदर, तो बहुत कुछ शेयर किया, बट मैं उसको क्या गाइड करूँ, उसको क्या समझाऊँ, वो चीज मेरे को नहीं समझ में आती। वेरी गुड। तो जब आपने कुछ सुना होगा तो कुछ चीजें होंगी उसकी, जब वो बता रही होगी उसे 2 चीजें पता चला होगा आपको, क्या? एक तो उसकी मतलब उसकी नई शादी हुई है और उसकी जो इन-लॉज है बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत उसको टॉर्चर करती है, ये सारी चीजें एक घर की कहानी है। तो उसमें हमें तो समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या यस, तो वो इस सर्कमस्टांसेस में उस पर्सनैलिटी को देखना है। तो जब उसको आपने बताया होगा तो आपको स्मार्ट होना चाहिए, उसकी 2 चीजें पता चलेगी आपको, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। समझ आया क्या? उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। उसकी वीकनेस है कि उसके हस्बैंड को बहुत सपोर्टिव है, ये वीकनेस है। मैं मतलब कि वो चाहती है उसकी फैमिली को छोड़ दे, एक्चुअली जो उसने मेरे को बोला, बट उसके हस्बैंड बहुत अच्छे तो वो नहीं छोड़ पा रही है। नहीं, हमको इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सब कुछ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं, छोड़ दो, दूसरा कर लेंगे, टेंशन क्या है, नॉट सो इजी। इतना नहीं करना चाहिए, छोड़ना बहुत इजी है, जोड़ना बहुत, हाँ क्या गारंटी है अगला आपको अच्छा मिलेगा, ये क्या गारंटी है? तो ये सोचो क्या मेरे में कुछ कमी हो सकती है, क्या चीजें ठीक हो सकती है क्या,
क्या सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचना चाहिए हमको ना। इतना पैसा खर्च किया है, इतना शादी हुआ है, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग आए हैं, और आपको मन नहीं कर रहा, हम छोड़ना चाहते हैं मंदिर। उसकी फैमिली भी उसको यही बोलती है ना, तो उसके मतलब दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम ना। बेटे छोड़ के आ जा, देख लेंगे हम उसको क्या करें, छोड़ के आ, देख लेंगे, ऐसा करने थोड़ी होता है, हमको झुकने का नहीं किसी को, छोड़ के आया तो तुमने उसका जीवन खराब कर दिया, और जीवन खराब कर दिया ना उसका। उसको समझाना चाहिए था, नहीं बेटा थोड़ा रुको, बैठो, टॉलरेट करो ना, ऐसा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको अंडरस्टैंड में सोचो, थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं। ये तो है कि मतलब मैं क्यों ये टॉपिक ले रहा हूँ, मेरे को पता है संसार बहुत जल रहा है, सुनने वाले भी सुनते नहीं है और करने वाले भी करते नहीं है ना। आग दोनों तरफ से लगी हुई है, दोनों से आग लगी हुई है, लेकिन कितना मिनिमम कर सकते हैं, छोड़ के आ जा तुम, थोड़ी होता है हमने तुमको इतना पाला, इतना प्रेम, तुमको प्रेम देना चाहिए, या हो सकता है कि इसी का प्रॉब्लम हो, तो ये सोल्यूशन नहीं है ना, छोड़ के आ जाओ, सोल्यूशन है बाबा। फिर से शादी करनी, कितना पैसा लगेगा आपको, तुम घर के क्या करोगे उसको, अगला शादी फिर से किया तो क्या गारंटी है कि फिर से मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है ना, संसार तो ऐसा ही है प्रभु। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सिट एंड फिक्स, जहां है वहीं रहने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सेपरेशन होता है जब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब कुछ नहीं हो सकता है, मतलब वो व्यक्ति इतना अगेंस्ट हो गया है, इतना वुंडेड हो चुका है कि शक्ल भी देखना चाहते हैं, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा वहां। इन दैट केस ये अलग कर दो, तो उसको समझाना चाहिए कि तुम पहले क्या करो, समझो चीज़ों को, समझाओ, तो दोनों चीज़ों पता चलेगा आपको। अब पता चलेगा जब बताया होगा उसकी कमी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं है, स्ट्रेंथ को यूज करो, आप वहाँ रहो, है ना। आपकी ये वीकनेस है, इसको थोड़ा सुधारो, आप बहुत बोलती हो, थोड़ा अंदर करो इसको, थोड़ा बताना चाहिए तो ना। आप बहुत ज़्यादा बोलती हो, अंदर लेके जाओ थोड़ा इसको, कम बोला करो, सुना ज़्यादा करो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ, ऐसे थोड़ा, तो समझाने वाला नहीं है ना, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, अगर इसको स्ट्रेंथ को यूज करोगे तो इसको आप ऊपर कर जाओगे, आप बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहेंगे, सास ससुर खुश रहेंगे, तुम्हारे हस्बैंड को डू लाइक दिस, गो लाइक दिस, डू लाइक दिस। उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या बताना है, इससे आपको नहीं पता क्या बताना, तो इसलिए हमको सुनना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए शास्त्रों से, तो पता ही नहीं तो कैसे गाइड करेंगे। क्लियर, क्या करना है, उसको पहले बुलाना, समझाना, जितना आपकी समझ आ रही है, नहीं तो आपके जो ऊपर ड्यूटी काउंसलर है उससे मिलाइए, बिठाइए, है ना, ये ठीक हो जाती है। वो लोग अपने हस्बैंड को बुलाओ, तो हस्बैंड अगर ठीक है तो छोटा नीचे छोटा मोटा चलता रहता है, मेन हस्बैंड, मेन क्या है, हस्बैंड जिसके साथ रहना है आपको, उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध रहना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत चलता रहता है आगे पीछे। अगर वहां दिक्कत होगी तो फिर सब जगह प्रॉब्लम होगी। तो अगर हस्बैंड अच्छा है तो इट्स ओके, है ना। हरे कृष्ण, ओके, और कुछ, आर यू कैंप, okay, we'll get discuss later. Some anybody else? Okay, next. Okay, next क्या है? E. U हो गया ना, understanding. Understanding the nice of others. Nice जानते हो? क्या? Need, interest, concern and expectation. हरे कृष्णा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट, मेरा नहीं, किसका, दूसरे का, क्या बोलिए जोर से, सब बोलिए जोर से, बोल नहीं रहे हैं, फिर पिटेंगे। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं, पागल नहीं हो बैठा हूं यहां।
आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सुन रहे हो आप ध्यान से? आपको लग रहा है मैं पागल हूं यहाँ बैठा हुआ। मेरे को कोई मतलब नहीं आपकी फैमिली में, तुम मरो पिटो क्या करो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? आप ही फुटफुट करोगे, मरोगे आप। सुन नहीं रहे ध्यान से? मेरे को पता चलता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। क्या ध्यान देना है? बोलिए। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशन। किसका? मेरा नहीं, किसका? बच्चे का, वाइफ का जो साथ में रहती है, हस्बैंड का जो साथ में रहता है। बड़ी 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 बातें और लड़ते हैं हम कुत्ते बिल्ली की तरह। तुम जानते नहीं है क्या कितना वायलेंट होता है? गला पकड़ लेते हैं उसका, इतना लड़ाई करते हैं। माँ काली माता बन जाती है और वो शिव जी बन जाते हैं तब सूर लेके, और बच्चे बेचारे ऐसे देख रहे होते हैं किधर जाएं। ऐसे लड़ते हैं दोनों, नहीं लड़ते हैं? यस और नो? हाँ, इसलिए बता रहा हूं सब कुछ ही। बाहर से मत देखिए, हमको पता है सब, हम सब जानते हैं, बचपन से ही देखा है। इतने लड़ते थे हमारे माता पिता, छोटी छोटी बातों झगड़ा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा, कब धार 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 हो गया, सब हो गया। क्या हो गया यार? छोटी छोटी ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं कि बाप रे। बोलती है ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं। बात कैसे अच्छा बने हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं है तो भी ऐसे बोलती है। जबान मत लड़ाना मेरे सामने, समझ आ रहा? देखो गाड़ी कमाती हूँ, तू कितना कमाती है? 50,000, मैं 50,000 कमाता हूँ। दिमाग खराब कर रखा है। एक मानव रखा, वीडियो दिखा सकता हूँ। नहीं होता है, इतने बोले नहीं है हम लोग, इतने बोले इसलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो मैं कथा सुना सकता हूँ आपको, महाप्रभु कथा सुनाऊंगा, पहुंच जाइए, खुश खुशी जाइए, लेकिन सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, अंदर से पिटते रहेंगे, सोल्यूशन नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, और चाह के भी नहीं कर सकते। और सबसे आप वो रोते हैं बच्चे, इतना रोते जाके, वो आप क्या होगा क्या होगा क्या होगा, समझते ही नहीं है। कैसे समझेंगे? सब आपको ईगो सेटिस्फाइड करना है, आपको सब क्या करने का? ईगो सेटिस्फाइड करना है आपको। जाओ तुमको जो करना कर। बोला काट के फेंक दूंगा तेरे को, बोला काट दिया, काट दिया उसने, टुकड़े टुकड़े कर दिए, नहीं हुआ। हजारों देखो आज क्राइम, आज तक 7.4 बिलियन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, 3 करोड़ केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। किसके हैं? जानवरों के हैं या मनुष्य के हैं? किसी में सब पेंडिंग है। क्यों? ये नहीं पता है, इसलिए समझिए। अंडरस्टैंडिंग क्या करने का है? अंडरस्टैंडिंग क्या? उसकी नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसके कंसर्न्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उसका क्या बोल रहा है, क्या मैं फुलफिल कर सकता हूँ, कैसा हो सकता है, क्या कैन आई डू दिस। आगे क्या बताया? E for E for याद नहीं आ रहा मेरे को, नहीं, एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ था। E for एनीवे बताता हूँ। आगे क्या है? I for integrity। इंटीग्रिटी जानते हो? इंटीग्रिटी लाइक कमिटिंग सेम। इंटीग्रिटी मतलब निष्ठा,
इंटेग्रिटी। जो हम सामने कर रहे हैं वही हम पीछे करें, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, Walk the talk. वॉक योर टॉक, यू नो। इंटेग्रिटी मतलब कीप योर प्रॉमिस, सेम ही सेम। इंटेग्रिटी मतलब रघुकुल रीत सदा चल रहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। कीप योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स, वही है। और करने में डिफरेंस नहीं, हाँ करनी और करने में हाँ, इंटेग्रिटी है ना। मतलब जो बोला वो करो, हाँ? मतलब डोंट टॉक बिहाइंड द बैक। जो सीधा बात करो, उधर से कुछ कर लिया, ये से कुछ बात कर लिया, उधर से कर लिया। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। अब बाद में पता नहीं किससे क्या बोला, इधर क्या बोला, उधर क्या बोला, उधर क्या बोला, उधर क्या बोला, बाद में कंफ्यूज, इधर क्या बोला। डोंट टॉक बिहाइंड द बैक। अगर बोलना है तो अच्छा बोलो, बोलना है तो अच्छा बोलो। कभी भी कि वाइफ का कंप्लेन नहीं करना है माँ को, तो माँ का कभी कंप्लेन नहीं करना है वाइफ को। न्यूट्रल रहना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा आपको? न्यूट्रल रहना पड़ेगा। किसी का साइड ले लिया तो क्या, साइड किसी का नहीं लेना, पर समझाना दोनों का है, जितना मिनिमम हो सकता है, जितना मिनिमम हो पाए। टफ होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, हस्बैंड को बड़ा तकलीफ से फंस जाता है। माँ बोलती है कि शादी कर लिया, वो उसके साथ जाया रहता है, हमने पाला, हमने पोछा, हमको पूछता भी नहीं है। भाई बोलती है कि तू पूरा जीवन उनके साथ रहा है, हमारे साथ टाइम बिताने हमको लेके आया, तो हमारा कौन है, हम तो आपको ही जानते हैं ना, तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद मी। पूरा जीवन तो माँ के साथ रहा ही है ना, तू थोड़ा हमारे साथ भी रह ले। हमारे साथ भी रह ले थोड़ा। माँ को क्या लगता है, अब ये पत्नी की चला गया उसके हाथ, पाला था, पोछा था, सोचा था बुढ़ापे के लिए ठीक बनेगा। No, he's completely changed. He has another responsibility. Don't expect too much now. He has to give time, ना? उसको समय देना पड़ेगा, समय चाहिए उसको कुछ नहीं चाहिए हो, क्या चाहिए? समय चाहिए, मतलब बात करना है, बैठना है। वो कम से कम 6 महीने लगेंगे उसको सेट होने में। उसको इतना प्रेम देना चाहिए, इतना बैठना चाहिए, इतना ज़्यादा बात करना चाहिए कि बस शुरू में जो दे दो, क्योंकि शुरू में जो हो जाए। ऐसे उसको भी समझ आया था कि इस घर में क्या चल रहा है, वो भी बैठ कर देखती है सब, इधर क्या चलता है। तो 6 महीने से पता चल जाता है कि किससे क्या डील करना है, तो एक एनवायरनमेंट पता चल जाता था, फिर कंक्लूड कर लेती है वो, बस ऐसे चलेगा, चुप रह कर नहीं चलेगा, चुप नहीं चलेगा यार। और 6 महीने बाद यहाँ बोल नहीं सकते आप, यहाँ बोल नहीं पाओगे आप। इंटेग्रिटी नहीं पता चलता। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओ, आप बोलो हरे कृष्णा, आप एयरपोर्ट पे जाओ, आप तो कहीं थूक सकते हो आप, कितने लोग फ्लाइट में आए हैं ना, आप कहीं भी थूक सकते हो। और अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाओ तो कहीं भी थूक सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जहाँ देखने वाले लोग नहीं होते ना, वहां व्यक्ति क्या करता है, जो उसके मन में आता करता है। नहीं, you go and see when you meet with the people, you also go like and sit like this, and you watch, what is going on. है कि नहीं? डिसेंट लोग बैठे हुए, तो आप वहाँ ऐसे रहना पड़ेगा आपको, आप कुछ बोल नहीं सकते। जहाँ आपको मौका मिलेगा यहाँ तक यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ करो नहीं, यहाँ कर सकते हो आप, कहीं जगह बिल्कुल नहीं, कुछ बोलने नहीं।
कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर का कल्चर क्रिएट करना पड़ता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़ों की जिम्मेदारी है। हमारे घर में कोई ऊंचे आवाज से बात नहीं करता है। दिस इज नॉट आवर कल्चर। तो समझ आया था उसको, ज़्यादा पिन पॉइंटिंग नहीं करनी। ज़्यादा क्या हमारे पिताजी नहीं बोलते नहीं थे, बोलते थे तो सबको पता चल जाता था जल्दी ही। जब बोलते थे तो फिर उनको समझ आया था आप गए यार। तो दोनों चीजें हमारे गांव में था। तो गांव में रहता है कि है ना, मतलब मेरे जब शादी हुआ मेरे भाई का तो सब बोलने लगे कि हम जो है वो क्या बोलते हैं इसको, घूंघट जो है बोला घूंघट ही रखने के। नए नए कलाकार थे तो कोई बोला कि नहीं ऐसे फ्रीडम होना चाहिए। क्या है ऐसे मतलब? माई फादर से नो, घूंघट होना चाहिए। बोला घर में बेटी है बहू है किसी को कैसे पता चलेगा? घर में बेटी है बहू है कैसे पता चलेगा? तो मर्यादा होनी चाहिए। हमारी नानी जी हमको 7 बजे से बाहर घर नहीं जाने देती थी। बोला 7 बजे के बाहर जा रहे हो तो मतलब क्या तुम्हारे बाहर जाए, कुछ गड़बड़ करें। और सही वैसे होता है, वो नहीं जाने देते बाहर। उसमें बड़ा लगता था ये बहुत सारा कंट्रोल करते हैं, बहुत सारा ऐसे होता है, ऐसे थोड़ा होता है, फ्रीडम चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तुम 7 बजे जाके बीड़ी ठिकोगे, तुम गलत काम करोगे जाके बाहर, तुम नशा करोगे, तुम लड़कीबाजी करोगे, तो नहीं जाने देते। नहीं जीन आया तो हमने जीन पहन लिया। उससे पर इतनी बाप रे बातें चलती थी। लड़का कॉलेज जाते जीन पहन के घूमता है। Well, they want a simple living, high thinking. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, but that something is very very important. अभी हमको लगता है एग्रीकल्चर, the culture is very high. ऐसी चीजें नहीं, कुछ भी करना। खैर अब तो सब चेंज हो चुका है, टीवी ने सब खराब कर दिया, बट ऐसा नहीं था। सब बड़े कुछ बोल दिया। कुंती माँ ने क्या बोला? द्रौपदी को देखा भी नहीं, क्या बोला? बांट लो। 5 भाई बोला आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, आपके लिए तोहफा लेके आए हो आप, तो बोला कि जो भी लेके आए हो आप बांट लो। तो पीछे जब मुड़ के देखा तो द्रौपदी को लेके आया, तो कुंती माँ ने बहुत डांट दिया उसको। बोला गिफ्ट समझते उसको आप? एक गिफ्ट है, मेरे क्या पता तुम क्या बोल रहे हो आप, अब बांट के दिखाओ। तो उसे समझाया उसको ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने बोला बांट के खाओ, तो बांट क्या करते? तो 5 भाइयों ने द्रौपदी साथ में रही, उनकी रही कि नहीं सही? इसको इंटेग्रिटी, माँ की बात को रखा, पिता की बात को रखा, वचन ही तो है और क्या है? इंटेग्रिटी वचन तो है। जहां वचन खत्म हो गया आपका रिस्पेक्ट खत्म हो गया। जिस दिन उसने आपको अपोज कर दिया, यूर फिनिश्ड, तो वो आपकी बातों को वैसे मानता रहे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस उसने बोले कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए आपसे कुछ करने को, फिनिश्ड, संबंध खत्म हो, कुछ भी करो आप, वो नहीं हो पाएगा। तो क्या था? इंटेग्रिटी। लास्ट में क्या बता? क्लूया, ए फॉर apologize. Therefore, even if you are a leader, even if you are बड़े हो आप, अगर आपने मिस्टेक किया है तो आपको क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Apologize. I'm sorry, I take my wording back. We have 20 minutes, I'll finish in 10 minutes. 10 मिनट जाने को लगेगा।
आई मेक योर लाइफ वेरी कंफर्टेबल. इसको भैया के प्रसाद, बेचारों को प्रसाद खिलाना, दैट्स गुड कंसर्न. सो लास्ट में क्या बोला? अपोलोजाइज. क्या बताया? अपोलोजाइज. E for expectation. Don't keep very high expectations from others. जो आपने बताया था mothers. Don't keep very high expectation from others. Minimum. ये तो उन्होंने करता है, और हमको भी क्या? हमको भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए ज़्यादा. दिस इज योर 6 पॉइंट क्लियर फॉर्मूला. क्या करने का है ये? क्या करेगा ये? क्या बनाएगा? इमोशनल बैंक अकाउंट. कैसा? कितना पैसा डाल दिया? कैसा? अच्छा लगा आपको? यस, नो, नो, यस. सी फॉर कीप कमिटमेंट्स. L for U for L for little things matter a lot. आगे अंडरस्टैंडिंग द नाइस ऑफ अदर. जब मैंने आपको डांटा था, डांटना बहुत जरूरी होता है बीच बीच में. देखो वही डांट सकता जो प्रेम करता है. प्रेम को बिना डांटोगे तो आप व्यक्ति ग्रज पाल लेगा, किसी डांटने का नहीं. पहले क्या करने का? डांटना मतलब निकालना. डांटना मतलब हाँ क्या? तो जितना आपने निकाला कम से कम फिर डबल डालना पड़ेगा. ये भी ध्यान रखिए. आपने डांटा किसी को तो मतलब आपने निकाला है उसमें से, अब क्या करना पड़ेगा? और डालना पड़ेगा बीच में, और डालना पड़ेगा. आपने नहीं डाला, निकालते जा रही हो तो खाली हो जाएगा वो. समझ गए? डांटना मतलब हाँ, तो मतलब ध्यान से सब चीजें कैलकुलेटेड होना चाहिए. अगर डांटना भी है तो एक कैलकुलेटेड होना चाहिए कि अभी डांटना है मेरे को, डांटूंगा. तो ऐसे नहीं कि आप मतलब जोश में आके डांट देते हो आप. नो नो, इज कैलकुलेटेड. क्या ये आप आउट ऑफ एंगर नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ आपकी बात नहीं सुनेगी, आपकी बात नहीं मानेगी इसलिए तो आप बहुत बढ़ गए. नहीं, कैलकुलेटेड में सोच के ही डांट रहा हूं, प्लान में मैं डांट रहा हूं. क्योंकि मेरी ईगो हर्ट हो गया इसलिए मैं तुमको डांट रहा हूं. नो, इस प्लान में मैं पता इतना डांट रहा हूं, इतना ही डांटने है, उससे ज्यादा नहीं. तो फिर जितना निकाल लिया आपने, फिर क्या करना है भाई? और डालना पड़ेगा, और 2 रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे. उस समय नहीं, बाद में. फिर दोबारा को मायापुर लेके जाना पड़ेगा, फिर वृंदावन लेके जाना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इज हाउ वेरी टन अकाउंट भरा हुआ है. कैसे पता चले किसी अकाउंट भरा हुआ है? ही विल वेरी ग्रेटफुल टू यू. बोलो हरे कृष्ण. हाउ टू अंडरस्टैंड नाउ कि प्रभु पूछा पूरी अरे इतना डाला है, कैसे पता चलेगा कि भैया भरा कि नहीं भरा? तो क्या होगा वो? ही विल वेरी ग्रेटफुल टू यू. He'll follow you. Yes, yes, my Lord. You're so nice. I got a so nice husband like you. I'm very happy with you. Husband को इतना सुनने को मिल जाए तो that's all. If the wife say I'm very happy with you, I don't have any problem. You're so nice. And husband is saying I'm also very happy with you. जब से आप मेरे जीवन में आए हो, मेरे 4 चांद लग गए हैं. यानी मेरा चांद टूट चुका है. आई एम वेरी हैप्पी इन योर एसोसिएशन. जब मैं आपसे बैठता हूँ मेरे को बड़ा खुश लगता है. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिस इज फीलिंग इमोशंस. कोई किसी शक्ल नहीं देखना चाहता है तो ऐसा हो जाता है. सो क्लियर फॉर्मूला याद रखना. इन्वेस्टिंग इमोशनल बैंक अकाउंट. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट lecture today. Yes or no? Yes. Clear formula. U for understanding nice of other, and then E for don't have too much expectation. E मैं और सब सर्च करूंगा, आपको मैं ग्रुप में डालूंगा. Then I for integrity. Integrity. Keep your word. Keep your promises. Okay? Don't talk behind the back. पता चल जाता है किसी पता चल जाता. आप सर बात करो.
ऐसे होता है घरों में। ऐसा देखिए आप, वो उसके साथ किया, अब वो उससे बेटा अच्छा बात कर रहा था, सड़ी हुई चला गया, दूसरा आ गया, अरे तू तो अच्छा बात कर रहा था उसके साथ। देखो कोई अगर व्यक्ति किसी की निंदा आपके सामने कर रहा है, इसका मतलब कि आपकी भी निंदा किसी ने करता हो, उसको आदत है ना उसको। ये मत सोचिए कि आपके नहीं करता होगा। अब आप उठ के जाओगे तो अब दूसरा बेटा आ गया, कंजूस, खुद चले गया मायापुर, हमको लेके नहीं गए, सब घूम घूम के फोटो भेजा, हम थोड़ा फोटो देखेंगे, हमको क्या मतलब फोटो से कितना भी, हमको क्या मतलब, हमको नहीं लेके, हमको क्या मतलब इसका, ऐसा थोड़ी होता है। पत्नी को लेके चला गया, हम यहाँ बैठे हुए हैं, फोटो भेज रहे हैं हमको जलाने के लिए, मत बेटी फोटो, किसको भेजना किसको नहीं भेजना ये भी फोटो पता होना चाहिए, है कि नहीं। लास्ट इज अपॉलजी, किससे, किसी से नहीं, बच्चों से भी मांगना चाहिए, आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा डांट लिया आपको, आई ट्राई माई बेस्ट, ओके, आज आपको ये खिला के बना, आपने बोला मैं खिला नहीं पाई आपको, आई डू इट टुमारो, ओके, इट्स ओके। बड़े लोग जब झुकते हैं ना तो क्या होता है, ये उसकी स्वीटनेस होती है, स्वीटनेस। मोदी जी पांव धोए, किसके, लेबर्स के पांव धोए, कितना बड़ा न्यूज बन जाता है ना, क्यों, प्रधानमंत्री जी की। तो बड़ा आदमी जब झुकता है तो उसका क्या बन जाता है, उसका स्वीटनेस बन जाता है, अच्छा लगता है लोग। बड़ा झुकने से कई काम आपके बोलने से नहीं होंगे, कई काम आपके ईगो से नहीं होंगे, कई काम आपके पैसे से नहीं होंगे, जो काम आपके झुक के हो जाएंगे। संबंध को अच्छा करने के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाना चाहिए। ये अलग एस्पेक्ट है, इसको मैं कभी और बोलूंगा मैं, क्या पहले ये करना है, अब सेकंड वाला दिमाग में लगाना है, तो ये सब भूल जाएंगे हम लोग, तो दूसरे मूड में चले जाएंगे। समझ बात को, उसके लिए अलग क्लास होगा, कब किसको छोड़ना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या करना, वो डिफरेंट चीज। हमारे पास बहुत हमारे ऐसे केस हो सकते हैं, हमारे पास जो चीज हमको लगता है कि ये प्रैक्टिकली नहीं, बट आप करके देखिए, आप एक्सेप्शंस कुछ होगी, वो एक्सेप्शन में डाल दीजिए इसको करके देखो आप, ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो वीकनेस वैसे उड़ जाए, खत्म हो जाएगी आपकी। अरे मतलब वो कैसा कि जो स्टार्ट दिस, वो कैसे उसके अलग डील करेंगे उसके साथ में, क्या बोला, अगर झुकने से संबंध अच्छे बनते हैं तो अभी इतना ही फॉलो कीजिए, दूसरे वाला मत करना। दूसरे वाला क्या है, अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाना चाहिए, तो उससे मत जाना है, अभी क्या कर लो, अब प्रैक्टिस करना, किस तरह का, क्योंकि जो झुक सकता है वही रुक सकता है। जोर से बजा लीजिए ताली। जो झुकता है वही रुकता है, रुकना भी आसान नहीं है, क्यों, ईगो आती है, मार देंगे फोड़ देंगे। ओके, वी हैव मोर टाइम, खत्म हो गया टाइम, वन क्वेश्चन आई कैन टेक, पूछना प्रश्न, बोलो एक प्रश्न लेंगे, बाकी फिर हम प्रसाद जल्दी जाएंगे, भागेंगे यहाँ से, रिक्शा रेडी है, आ रहा है अभी, तो फिर माता जी ने तो सवाल किया था कि मेरी बिटिया है, अपने परिवार में पति तो अच्छा है, बट उस परिवार का गार्जियन अच्छा नहीं लगता। मेरे समझ से कहीं न कहीं मैं इतना छोटा अनुभव एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। माता, सभी लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन बेटी जब अपने ससुराल जाए तो माता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बेटी की टच में ज्यादा नहीं। जब माता बेटी ससुराल में इंटर कर जाती है, मेरा अनुभव है कि वो परिवार बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर माताओं से यह बात वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पर्सनल अनुभव है
प्रभु जी, हाँ मेरा परिवार खराब हो चुका है, लेकिन मेरी बेटी जिस परिवार में गई है, हाँ। वो परिवार उसको हाथों में लेकर रखा है, सिर्फ इसी संदेश की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट। हर गार्जियन से यही मैं कहना चाहूंगा, माता अपनी बेटी के ससुराल में कभी इंटर करने की कोशिश ही ना करे। या हमेशा ये सुनाए कि बेटा तुम झूठे रहो, वो बड़े हैं, ये है, मैं उनकी बातों को मानूंगी, अच्छा रहेगा। या कम से कम बात करना उस माँ बाप समझ गए। माँ बाप के लिए बहुत ही उत्तम चीज है। या वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आप कहने मन का कहने मतलब है कि आप सुन सकते हो, बट डोंट ट्राई टू गिव सोल्यूशन। आप देखो कैसे करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड उसको। यानी कि अगर आपने ये बोल दी ना, आपने ऊपर ले लिया, तो फिर आपके ऊपर आ जाएंगे कुछ बोलोगे, वही हम यू हैंडल वो फिर नहीं शेयर कर, आके शेयर कर सकते हैं। देखो वो लोग तो शेयर, मान लो उधर भी उसका नहीं बन रहा है, इधर भी शेयर नहीं कर रहे, तो कहाँ जाएंगे वो। तो उसको उतना ही सुनना है। सुनने का मतलब ये है उसको समझाना है, उनके प्रति फेथ बढ़ाना है। यू अंडरस्टैंड ना। अगर सुनना भी है तो क्या करने का है, अपने प्रति फेथ मत बढ़ाइए उसको। बोले कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगे अभी, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वी हैव टू डू दैट थिंग्स। अंडरस्टैंड ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो वो भी नहीं सुन रहे, पीछे वाले भी नहीं सुन रहे, तो फिर बीच में व्यक्ति गड़बड़ हो जाता है। तो यू कैन हियर, बट इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिवली सुनना है आपको, लेकिन सोल्यूशन मत देना। इट्स ओके, ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड, बट नाउ यू हैव टू। उसको गलत नहीं बोलने का, न्यूट्रल रहना आपको, नहीं बोलने का ज़्यादा, पर सुन लेने बीच में सुन सकते हो। कोशिश करो कि पहले अगर नहीं सुनने से हो सके, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, सेकंड उसको लगता है कि मानो कभी कभी क्या होता है कि सेकंड बड़ा बताया है कि हो सकता है कि जहाँ गए हैं वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट ना हो, पीपल आर समटाइम वेरी डिमोनिक। ऐसा होता है कि संस्कार कुछ है नहीं है, वो शराबी है, सारे पर पीते हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, तो देन वी टेक सम एक्शन ना। अब इनमें दे दिया तो आप देख नहीं सकते। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन ध्यान से पहला यही फॉलो करना जो मैंने बताया है थोड़ा। सेकंड उसको ट्रेन करना है, बताना है ना, until unless they are not very violent, है ना। ये भी देखना कहीं इसका देखो, माँ को भी तो पता नहीं मेरी बेटी कैसी है ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, बस थोड़ी ज्यादा बोलती है। बोलने का मतलब क्या है, जीव तीखी, उसको तो कंट्रोल करना होगा। ओके, सो दोनों चीजें मतलब शादी किया है तो शी ऑल्सो नीड सपोर्ट सम वे, उतना ही दीजिए जितना टूटे ना। ओके, बट ज़्यादा फेथ बढ़ाना चाहिए वो करने के लिए, और उनको भी ट्रेन करना चाहिए। जैसे घर में गई है उसको ट्रेन कौन करेगा, अभी इस कौन कर रहा है। तो अगर आप चलेंगे तो ये आपका भाग्य है। इसलिए भक्तों के घर में शादी करना चाहिए। किसी भक्तों घर में शादी करते एटलीस्ट वो जानते हैं सब चीज़ों को, तो मैं मैच कर जाएगा आपका, है ना। इसी लोग खानदान में करते हैं शादी, कौन सा खानदान है, कौन सा वंश है, वंश पता चल जाता है कि इसमें करना है, इसमें करना है, वहाँ पता है। तो लाइक दैट, है ना। तो हर चीज़ का एक तरीका है, गाइडेंस है, उसमें करोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, लड़का खुद ही पसंद कर लेते हैं, माँ को पसंद नहीं है, माँ देखे समझ गई ये ना पटेगी मेरे बेटे के सामने, उसको पता चल जाता है, उसको पाला है ना, उसको लड़की ने पाला है, माँ ने पाला, उसको पता चल जाता है उसको ये इसके ना पटेगी। ये तो उसका स्वभाव अलग है। बेस्ट है अरेंज मैरिज, बेस्ट है माता पिता को डिसाइड करने दो, उनको पता आपका स्वभाव, वो देख लेंगे जाके। माँ को ज्यादा रहता है कि मेरी बहू कैसी अच्छी है ना। एनीवे, तो डिटेल तो बहुत है, बट ट्राई विल गो। देखिए 98% मैरिजेस जो हैं अरेंज मैरिज सक्सेसफुल मैरिज है, और बाकी जो क्या मैरिज है, लव मैरिज है, वो मैक्सिमम जो है स्पॉइल हो गया। बहुत कम रिलेशनशिप है ना। लव इन फर्स्ट साइट, डाइवोर्स इन फर्स्ट फाइट। देखते ही देखते प्रेम हो गया, और शादी के बाद देखते देखते तलाक हो गया। बेस्ट इज अरेंज मैरिज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।